नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमो टैरो। चलिए आज देखते हैं कि अगर इनका ईगो, प्राइड ये सब बीच में ना आता तो इस समय आपको ये क्या बताना चाहते, क्या इनके इमोशंस, फीलिंग्स, क्या दिल में चल रहा है। ओके, ये एनर्जी आप देख रहे हैं सरेंडरिंग टाइप की एनर्जी एनर्जी है। तो इनके दिल में फीलिंग्स तो छुपी हुई हैं, पर इनका पेट जो है ना वो बहुत गहरा है। तो आप उनके थॉट्स में हैं, पर उनको एक्सप्रेस नहीं करते हैं ये। उन्होंने आपसे अपने इमोशंस हो सकता है छुपाए हों, पर दिल के अंदर सब कुछ है यहाँ पे। बहुत कुछ चल रहा था। वो कहना चाहते हैं कि कभी आपको सामने से बताया नहीं कैसे फील करते हैं, पर कहीं न कहीं आप हमेशा उनके सबकॉन्शियस में रहते हैं। कहीं न कहीं आपको आपके ख़्याल इनको काइंड ऑफ बर्डन करते हैं और जैसे बंधे हुए हैं आपके थॉट्स से। आप देख रहे हैं ये उसके पंख कैसे बंधे हुए हैं, तो वैसे ही ये भी आपके थॉट्स एनर्जी से कहीं न कहीं बंधे हुए हैं। ये मतलब सरेंडर कर चुके हैं उसको। अम, उनका साइलेंस भी जैसे एक लैंग्वेज है यहाँ पे। उनके इमोशंस अनस्पोकन है, लेकिन है वहाँ, प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। उन्होंने आपके साथ एक स्पिरिचुअल या इमोशनल कनेक्शन महसूस किया है कहीं ना कहीं, जिसे शब्दों में जिसे बयां करना थोड़ा मुश्किल है। चलिए देखते हैं और क्या। हम्म फिर से यही एनर्जी आ गई है, देखिए। अम, जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो एक तो वही अगेन, एक बहुत ज्यादा इनको एक इमोशनल बर्डन फील होता है, शायद इन्होंने जो किया है उसकी वजह से। अ, उनको लगता है कि ये रिश्ते को निभाना शायद बहुत मुश्किल है, पर अ, छोड़ा भी नहीं जा रहा है, उठा के भी घूमना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और गिल्ट और मेमोरीज सब साथ लेके चल रहे हैं कहीं ना कहीं अपने साथ। आपसे दूर रहना उनके लिए भी जैसे एक बोझ जैसा ही है, पर इनको लगता है कि इन्हें थोड़ा सा लॉजिकली सोचना पड़ेगा। हो सकता है इस इंसान ने आपको तकलीफ पहुंचाई हो अपनी स्टेबिलिटी की वजह से, कोई फाइनेंसेस अपने जो हैं ज़्यादा सिक्योर करने के चक्कर में, या फाइनेंशियल अपनी सिचुएशन ठीक रखने के लिए, या उस पे फोकस रहा हो, उसकी वजह से आपको तकलीफ पहुंचाई हो, तो वो गिल्ट कहीं ना कहीं दिल में आता है। इनको ऐसा लगता है कि मैं थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ, पर इस चीज को, इस कनेक्शन को छोड़ भी नहीं पा रहा हूँ। देखिए वो अपने एक्शंस और साइलेंस दोनों का वेट कहीं ना कहीं उठा रहे हैं यहाँ पे। आपका नाम उनके लिए अब भी एक इमोशनल लोड की तरह लग रहा है उनको, क्योंकि उन्होंने अगेन जैसे अपनी स्टेबिलिटी को, अपने मे बी वो लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, या उनके लिए जो फाइन मतलब प्रैक्टिकल मटेरियल वर्ल्ड की वजह से उन्होंने आपके साथ कुछ जो भी किया है वो अब कहीं भार लग रहा है उस चीज का, गिल्ट फील हो रहा है उस चीज का। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए इन्हें रियलाइज हुआ है कि इन्होंने अपने ईगो से डिसीजन लिए, दिल से नहीं लिए। कंट्रोल करना चाहते थे, पर इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं आपको हर्ट किया है इन्होंने। और हो सकता है उन्हें लगता है कि उनका ये जो आई नो बेटर, मेरे हिसाब से होना चाहिए, मैं बताऊंगा या मैं बताऊंगी, वो कहीं ना कहीं उसने रिश्ता तोड़ दिया है। जो बैलेंस इनको बना के रखना था, हो सकता है आप इनके लिए जैसे एक पैर पे खड़े रहे हों, और इन्होंने उस चीज को हर समय एक तरह से टेकन फॉर ग्रांटेड किया कि ये तो इंसान, इसने कहाँ जाना है, ये तो मैं कुछ भी करता रहूं या करती रहूं, ये तो यहीं पे ही बैठा रहेगा। सो वो रियलाइजेशन यहाँ पे है। आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे लगा कि सब मेरी मर्जी से ही चलेगा, और मैंने इमोशंस को कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया, अपनी स्टेबिलिटी को, अपने पैसों को, अपने करियर को, अपने फैमिली को, जिस भी चीज को प्रायोरिटाइज किया। अब वो समझ रहे हैं कि डोमिनेंस और साइलेंस दोनों ने कहीं ना कहीं आपके बीच डिस्टेंस बढ़ा दिया है।
तो हो सकता है ये इंसान जब भी आप कुछ कहते हो तो एक तो कि नहीं, अभी ऐसे नहीं हो सकता, या ऐसे नहीं हो सकता, या मैं ये नहीं कर सकती हूँ। अम, और जब आप क्वेश्चन करें या आप रीजन आउट करें तो वो आपको पोस्ट कर देते हैं या चुप हो जाते हैं, क्योंकि अम, अपने से आगे कोई किसी चीज़ को रखा नहीं, कभी प्रायोरिटाइज नहीं किया। सो रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने शायद अथॉरिटी दिखाई या स्टबर्ननेस दिखाई, जो करना चाहिए था आपके लिए किया नहीं। जहाँ पे वल्नरेबिलिटी दिखानी चाहिए थी, जहाँ पे आपको ये एहसास दिलाना चाहिए था कि इनका आप मैटर करते हैं इनकी लाइफ में, तो वो कहीं ना कहीं गिल्ट है। सो या ओके। सो देखिए, कहीं ना कहीं आपकी जो भी एनर्जी थी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एनर्जी को बहुत मिस करते हैं। अगर अकेले में भी कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंस फिजिकली नहीं भी है तो एनर्जेटिकली आप इनकी लाइफ में हैं, तो आपको मिस डेफिनेटली करते हैं। अम, आप बिना कुछ मांगे हर समय इनको इन्वेस्ट करते रहे इनमें, इस रिलेशनशिप में। उनकी कोई भी ज़रूरत हो, उनको बोलने की ज़रूरत नहीं थी आपको, वो ऑलरेडी पूरी हो जाती थी, उस तरह की एनर्जी आपकी थी। तो उन्हें आपकी वार्मथ और बैलेंस कहीं न कहीं याद आता है। रियलाइज़ किया है इन्होंने कि आप इक्वल एफर्ट देने वाले इंसान थे और इन्होंने इक्वल एफर्ट नहीं दिया है। वो यहाँ पे कहना चाहेंगे आपको कि इनको प्यार तो था, अम, पर इन्होंने जो ठीक से करना चाहिए था आपके लिए, वो नहीं किया। आपका प्यार और आपकी समझ, अब कहीं इनको अम, उस चीज़ को वो मिस करते हैं। आप बिना किसी शर्त के इनको सपोर्ट कर रहे थे। अम, उनका दिल अब वही बैलेंस कहीं ना कहीं याद कर रहा है, जैसे जो यू नो जो हैप्पी एनर्जी, जो शायद आपकी एनर्जी मैजिकल थी इनके लिए, और शायद आपके इनकी जिंदगी में आने के बाद से इनकी लाइफ थोड़ी मैजिकल लगने लग गई थी इनको, तो वो भी कहीं ना कहीं ये मिस करते हैं। तो जो इनके पास था जब आप थे, तब इन्होंने ये उस चीज को समझा नहीं, पर अब वो महसूस कर रहे हैं उस चीज को। चलिए, देखें और क्या है। हम्म। okay, अम, आपने इनका हाथ हमेशा उस समय पे पकड़ के रखा जब इनको ज़रूरत थी, जब भी इनके कोई लो टाइम रहा हो, जब ये रेस्टलेस एनर्जी में रहे हो, तो वो सोचते हैं कि अगर उस वक्त डिफरेंट चॉइसेस लिया होता तो क्या होता। ये इनके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आपके साथ आपने इनको अगेन बहुत लविंग वार्मथ वाली एनर्जी फील कराई है। उन्हें वो मोमेंट्स याद आते हैं जब आप दोनों मे बी फ्यूचर के प्लान्स करते थे। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई प्रेगनेंसी की बात हुई हो, आगे यू नो बच्चों की बात हुई हो। अब भी वो दूर से सोच रहे हैं कि क्या हम दोबारा मिल सकते हैं। देखिए, इनके माइंड में वो व्हाट इफ चल रहा है। जैसे आपको याद करके सोच रहे हैं कि आप भी उनके बारे में सोचते हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं वो एनर्जी भी है यहाँ पे। उनके दिल में अभी पॉसिबिलिटीज हैं, उनके इफ्स और मेबीज आपके साथ जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। बिकॉज अगेन, जो इनोसेंट एनर्जी, ये छोटा सा बच्चा है, तो ये एक न्यू फ्रेश एनर्जी के बारे में भी सोच रहे हैं। एक रीबर्थ हो सकता है कि आप दोनों के बीच में। ऑलराइट। देखिए, उनको समझ आ रहा है कि ये रिश्ता रैंडम नहीं था। ये एक बहुत ही हीलिंग एनर्जी लेके आया था इनकी जिंदगी में। एक नई ऊर्जा उत्पन्न हुई थी यहाँ पे। हर बार जब वो आपको भूलने की कोशिश करते हैं, तो लाइफ उन्हें जैसे याद दिला देती है कि ये क्या था, ये क्या इनकी जिंदगी में मिसिंग था आपके बिना। तो टाइमिंग और डेस्टिनी ने उनके दिल को कंफ्यूज किया है, पर अभी भी वो पैटर्न देख रहे हैं अपना। कहना चाहते हैं आपको कि इन्हें लगता है कि इनकी जर्नी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये।
डेस्टिनी जैसे बार बार इन्हें आपकी यादों में, उसके जाल में, चंगुल में फंसे हुए हैं, तो उस जाल में फेंक देती है वापस। इनको जैसे समझ में आ रहा है कि हर बार जब वो आपसे दूर जाते हैं तो कुछ ना कुछ यू नो उन्हें वापस आपकी तरफ मुड़ने पे मजबूर कर देता है। आपके बिना कुछ भी लाइफ में जैसे हैप्पीनेस नहीं है। ब्रीज तो चल रही है, हवा तो चल रही है, पर पर आपको, जैसे आप सुनसान अकेले डिप्रेस से बैठे हैं, तो आपके बिना थोड़ा गमगीन सा माहौल हो जाता है। देखिए, आपके ऊपर नज़र डेफ़िनेटली बनाई हुई है उन्होंने। हो सकता है कि दिखा कुछ रहे हों, कर कुछ रहे हों। ऐसी एनर्जी है। हो सकता है कोई फ़ेक अकाउंट से आपको फ़ॉलो कर रहे हों या फ़ेक नंबर से आपको देख रहे हों। कुछ समथिंग लाइक दैट जो मुझे दिखता है यहाँ पे। आपके पास आना डेफ़िनेटली चाहते हैं, पर सीधा अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। स्ट्रैटेजी और हेजिटेशन दोनों चल रहे हैं दिमाग में। दिल तो चाहता है कि कन्फेशन कर दें, दिमाग कहता है रिस्क मत लो भाई, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि आपका नजरिया और इनका नजरिया, हो सकता है आप एक ही लेंस से देख रहे हो, फिर भी नजरिया फर्क है। सो ये पर्सन जो है, ये एक साइलेंट प्लानर है। कहना चाहते हैं कि आपसे बात करना चाहते हैं, पर हिम्मत नहीं है। तो इसलिए ये दुखियारे मोड में बैठे हुए हैं, पानी में पैर डाल के। घड़ी टिक 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 चल रही है और टाइम निकले चला जा रहा है। देखिए, इनडायरेक्टली एनर्जी टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे आप उन्हें भूल गए हैं या अभी भी वेट कर रहे हैं। उनके एक्शन स्लो और गार्डेड हैं, पर इंटेंशंस यहाँ पे इमोशनल हैं। चलिए, और एक लास्ट कार्ड और लेते हैं। ये फिर से एनर्जी आ गई है। ये टेम्पटेशन वाली एनर्जी है। मतलब ये एनर्जी ना बहुत सिमिलर टू डेविल वाली एनर्जी है। अ, देखिए, आपसे अभी भी कनेक्ट महसूस करते हैं बहुत ज़्यादा, आपको ये बताना चाह रहे हैं। एक इनोसेंट लविंग एनर्जी भी है, एक बहुत ज़्यादा पैशनेट और अट्रैक्शन वाली एनर्जी भी है, पैशन वाली एनर्जी है। तो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और एक मौका भी साथ में। आप इनकी पीस और कंफर्ट हैं कहीं न कहीं, चाहे ये कहीं पे भी रहें। दिल से रिकंसिलिएशन चाहते हैं, आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्गली जैसे टाइड हैं, एक डोरी बंधी हुई है, वो टूट नहीं रही है। चाहे ये कुछ भी कहें, पर आपके इनके लिए आप कभी भी पराये नहीं हैं, ना हुए हैं, ना होंगे शायद। अम, इनके दिल का सच ये है कि इनका ईगो और साइलेंस के नीचे अभी भी कहीं न कहीं आपके लिए प्यार है। अगर डेस्टिनी अलाउ करे तो वो दोबारा सेम पेज पर आना चाहेंगे, दोबारा आपके साथ रहना चाहेंगे। देखिए, कभी-कभी रिश्तों में सबसे बड़ा आई लव यू ना वही होता है जो कभी बोला ही ना गया हो। वो कह नहीं पाए हैं, पर उनका दिल अभी भी आपके नाम से कहीं न कहीं धड़कता है। अम, पर याद रखिए, अगर रिश्ता सच्चा है तो साइलेंस भी कभी ना कभी शब्द बन जाते हैं। तो अगर ये इंसान खामोश भी है, तो हो सकता है कुछ टाइम बाद बोल पड़े। पर जब तक वो गूंगे हैं, तब तक आपके मुंह में जुबान है, तो आप अपने लिए जो ठीक है वो बोलिए। अपने लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलिए, अपनी जिंदगी के लिए पॉजिटिव चीजें बोलिए, और अपने हक के लिए जो भी ठीक है वो बोलिए जब ये इंसान आपके पास वापस आए। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।